हमारे गांव में एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई नहीं जाया करता था। हम तीनों सहेलियों को वहां जाने की बहुत इच्छा थी, पर हम बच्चे होने की वजह से वहां जा नहीं सकते थे। पर कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि उस जगह को एक बार देखें। एक दिन हम तीनों ने हमारे गांव की दादी माँ से पूछा, आखिर वहाँ कोई क्यों नहीं जाता। हमारी दादी पहले तो हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, पर बाद में हमारे ज्यादा जिद करने से वह बताने को तैयार हो गई। उन्होंने बताना शुरू की, बहुत पहले की बात है, हम भी तुम्हारी तरह छोटे थे। हमारी भी अम्मा हमें मना किया करती थी। ऐसे ही हम तीनों उनकी बात मानकर वहाँ कभी नहीं गए और न ही उनसे पूछा कि वहाँ पर है क्या। लेकिन मेरे भाई और उनके दोस्त वहां जाने का प्लान बनाने लगे। हमें भी उन्होंने साथ चलने को कहा, पर हम लड़कियों ने डरकर मना कर दिया। उसमें मेरा भाई भी था जो मेरे मना करने के बाद भी नहीं मान रहा था और उसने जिद भी शुरू कर दी थी कि उसे वहां पर जाना है। अगले दिन सुबह हम किसी को बता पाते उससे पहले ही वह सभी लोग जंगल की तरफ चले गए। हम तीनों ने भी किसी को वह बातें नहीं बताई, पर हमने शाम तक इंतजार किया। उस इंतजार के बाद भी उनका कोई नामो निशान नहीं था, ना ही कोई खबर थी उनके आने की। हमने इतना इंतजार करने के बाद बहुत सोच समझकर बड़ों को बताने का फैसला किया। डर लग रहा था, अब घर वाले भी हमसे उनके बारे में पूछने लगे, पर पहले तो हम लोग उनसे छुपाते रहे। पर काफी पूछने के बाद आखिरकार मैंने डरकर सब कुछ मेरी अम्मा को बता दिया। पहले तो अम्मा ने थप्पड़ मारा, फिर सभी के परिवार उन लोगों को ढूंढने निकल पड़े। सब जंगल की तरफ जा रहे थे। सभी ने हाथ में दिए और मसाले दे रखी थी। वह सभी एक साथ उन लोगों का नाम पुकार रहे थे। अंधेरा भी बहुत तेज हो रहा था। हम सभी बराबर उन लोगों को पुकारे जा रहे थे। वहाँ जंगल के बीच में एक छोटा सा घर था जो शायद काफी वक्त पुराना था। हम सभी लोग जब वहाँ अंदर जाने लगे तो अचानक बहुत रहस्यमयी तरीके से वह घर गायब हो गया। हमने देखा मेरा भाई, मेरे भाई के दोस्त सभी वहाँ नीचे पड़े थे। सभी भागकर उनके पास पहुँचे और जब हम उनका इलाज करवाकर उनसे पूछे तब उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमें किसी ने बहुत मारा और हम बार बार घूम के उसी जगह पहुँच जा रहे थे। हम निकल ही नहीं पा रहे थे। वहाँ से बहुत कोशिश किए, तब भी जब हम उस घर को देखे हम वहाँ घुस गए और पता नहीं फिर हमारे साथ क्या हुआ। सभी ने उनकी बातें सुनी और उन बातों को सुनकर सबसे पुराने साधु महाराज के पास गए, जिनकी उम्र 100 वर्षों से भी अधिक थी। उन्होंने हमें वहाँ के बारे में एक रहस्यमयी बात बताई। बहुत पहले उस जंगल में एक परिवार रहा करता था। वहाँ इतना जंगल होने की वजह से कोई वहाँ नहीं जाता था। उस परिवार को गांव से निकाल दिया गया था और वह लोग वही छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उनके घर पर 2 भाई और 1 बहन और उनके माता पिता थे। कुछ समय बाद गांव में अचानक चोरी होने लगी। वह चोरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। चोरों को डर था कि एक दिन वह लोग पकड़े जाएंगे, जिसके बाद उनको भी गांव से निकाल दिया जाएगा या फिर कोई ना कोई बड़ी सजा दी जाएगी। यह सोचकर वह प्लान करने लगे कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए। दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और सभी चोरों से बचने के उपाय और उनको पकड़ने का सोचने लगे और कौन हो सकता है इस बारे में विचार विमर्श आपस में ही करने लगे। तभी उन्होंने सारा इल्जाम गांव से दूर रह रहे उस परिवार पर लगा दिया। गांव वालों ने पहले तो इनकार किया कि उन लोगों का तो गांव में उठना बैठना भी नहीं है, पर फिर भी चोरों ने इस तरह से बार बार उन्हीं का नाम देते रहे। इसलिए सरपंच ने फैसला किया कि उनके घर पर जाकर तलाशी की जाएगी। पूरा गांव के लोग उनके घर जब तलाशी लेने पहुंचे तो देखा कि उनके घर पर चोरी का सामान रखा हुआ है, जो कि चोरों ने रात में ही छुपाकर वहां पर रख दिया था। इस वजह से गांव वालों ने उनको सजा के रूप में उसके पूरे परिवार सहित उन्हें जला दिया, जिससे उस परिवार की जलकर उसी घर में मौत हो गई। यहाँ चोरों ने उस जगह को अपना ही बना लिया था। वह घर तो खत्म हो चुका था, ना ही वहाँ कोई परिवार रहता था। इसलिए वह जो भी चोरी का सामान लाया करते वहीं पर छुपा दिया करते। पर ऐसे ही एक दिन धीरे धीरे उन्हें उस परिवार का होने का एहसास होने लगा। उस परिवार ने उन चोरों को बुरी तरह से जलाकर वहीं पर मार दिया।
धीरे धीरे उनकी आत्मा है पूरे गांव में लोगों को तंग करने लगी और मारने लगी, अपना बदला ले रही थी। गांव के बड़े लोगों ने फैसला किया कि हम किसी साधु महाराज के पास जाकर इस दिक्कत का हल निकालेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने साधु महाराज को अपने गांव लेकर आए। साधु महाराज ने पूजा पाठ करके आत्माओं को उसी घर में बंद कर दिया ताकि फिर वहां पर से कहीं बाहर ना जा सके, और उन लोगों ने उनके परिवार से माफी भी मांगी, अपनी गलती की। तब से वह आत्माएं वहीं पर रहती है और जो भी वहां पर जाता है वह वापस नहीं आ पाता। साधु महात्मा की बात सुनने के बाद हम वहां पर फिर कभी नहीं गए। मेरी भाई की तो किस्मत अच्छी थी जो वह वहां से बचकर वापस आ पाया। दादी अम्मा की बात सुनकर हम लोग भी डर चुके थे कि आज के बाद हम वहां जाने का नाम भी नहीं लेंगे।